हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 27 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल। तो इसका सही आंसर है 3 साल। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। अब ये कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस फैसले से विभिन्न विभाग के 2.5 लाख संविदा कर्मी प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज सिंह चौहान हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, पंजाब, झारखंड, दिल्ली। तो इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया है। अब हुक्का बार को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी अब गैर कानूनी होगा। अगर कोई व्यक्ति हुक्का बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की सज़ा या 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल अनिल बैजल। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल फागू चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना? तो इसके ऑप्शन दिए गए, अंजलि भारद्वाज, कमल त्यागी, कोमल गुप्ता, जया त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया। अंजलि भारद्वाज सतर्क नागरिक संगठन के संस्थापक हैं। वह इसके तहत सरकार में पारदर्शिता रखने और जवाबदेही तय करने के साथ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने में दिशा में कार्य करती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, कैपिटल वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं मोहन कुमार, विजय सापला, अनुज सचदेवा, अनिल त्यागी। तो इसका सही आंसर है विजय सापला। विजय सापला ने 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। वह 2014 से 2019 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इसे अनुसूचित जातियों को शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों और अन्य प्रावधानों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जापान, नेपाल, चीन, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई रोक हटा दी है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है। बाइडेन ने कहा कि वैध आव्रजन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, चीन की कैपिटल बीजिंग, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, जापान की कैपिटल टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 50 साल, 65 साल, 60 साल, 62 साल। तो इसका सही आंसर है 60 साल। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 60 साल करने का घोषणा किया है। इसमें शिक्षक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हैं। तमिलनाडु मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह राष्ट्रीय पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों को सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। प्रदेश के 2,42,00,000 किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल VP सिंह बदनौर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 15, 12, 20, 25। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। इनमें महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला और रामदेवरा तथा तेलंगाना के गोलकुंडा किले के अलावा उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर भी शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन के 3 दिवसीय सिरपाओं की बैठक 24 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में हुई। यह आयोजन किस शिखर का हिस्सा है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आसियान शिखर सम्मेलन, सार्क सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन। तो इसका सही आंसर है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 2021 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इंडिया में होगा। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, तब ब्रिक्स था। उसके बाद इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ जाने के बाद ये ब्रिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं पुंगा गांव लद्दाख, नेमो गांव हिमाचल प्रदेश, न्योमो गांव मणिपुर,
खेमी गांव उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है पुंगा गांव लद्दाख में देश की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। लद्दाख में गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार है। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस। तो इसका सही आंसर है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चीन शी जिनपिंग की सरकार है। ब्राज़ील जेयर बोल्सोनारो की सरकार है। रूस पुतिन की सरकार। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस हिंदी फिल्म को दादा साहब फाल्के बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 मिला है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दिल बेचारा, तानाजी द अनसंग वॉरियर, छपाक, गिल्टी। तो इसका सही आंसर है तानाजी द अनसंग वॉरियर को दादा साहब फाल्के बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 चुना गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया। आज तक की बात यहीं तक, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।